महाराष्ट्र और हरियाणा का जो चुनाव हुए हैं बिल्कुल निष्पक्ष हुए हैं। चुनाव आयोग बिल्कुल सही एक्यूरेट कह रहा है, मैं निष्पक्ष चुनाव कराता हूँ। कभी भी उसकी स्टेटमेंट नहीं आई चुनाव आयोग की, उसने सब FIR भी दर्ज होगी, तब भी जो है ना उसने कहा मैं निष्पक्ष चुनाव कराता हूँ। तो मतलब आपका ये कहने का मतलब कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पे जो बार बार हमले कर रहे हैं, ये केवल आरोप लगा रहे हैं, इसमें झूठे आरोप। 2014 से लेकर 2011 साल अभी उनको कंटिन्यूस हो गए हैं एज ए PM रहते हुए। आप इन पिछले 11-12 सालों में अगर आप देखेंगे तो जो इन्होंने इनकी विदेश की नीतियाँ रही हैं वो सबसे बेस्ट रही है। मतलब कभी भी आप कहीं पे भी सुनते हैं कि कोई भी हल्का सा माइनस पॉइंट आता है, जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें ये युद्ध रुकवाने को लेके बाहर के लोगों का नाम आया, बट कल ही पाकिस्तान। लेकिन जो लोग विरोधी जो सरकार के कदमों की आलोचना करते हैं, उनका ये कहना है कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर इतने वर्षों में मोदी जी के शासन में या इस सरकार के आने के बाद हुआ तो उसकी विदेश नीति ही विदेश मोर्चे पर हमारा नेपाल सबसे पड़ोसी मुल्क एक तरह से हमारे एकदम उसमें था, बांग्लादेश से हमारे संबंध बहुत अच्छे थे, मॉरिशस। आपको क्या लगे कि यह बम जो फूट रहा चुनाव आयोग पर, इसका कुछ असर हो रहा जनता पर? राहुल गांधी जितनी भी बातें करता है सारी बेकार की बातें करता है। कोई बम नहीं फूटना, अपनी हार को स्वीकार नहीं कर सकता। आपने मुद्दा उठाया हरियाणा का, हरियाणा में भी यही हुआ था। जनता समझ चुकी है अब ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। बोलने दे, तकलीफ हुआ बेचारे, बोल। वो तो हरियाणा में ही कहते हैं कि वोट में तो 22-24 हजार का अंतर था, सीटों में इतना अंतर कैसे होगा? हरियाणा में भी खेल हुआ। आप मानो हरियाणा में खेल हुआ? नहीं। अरे एक दिन हमें प्रेस क्लब में यहाँ मिल गए क्या नाम कॉफी होम में, तो वो कहने लगे कि हरियाणा के ताऊ थे, उन्होंने कहा हमारी पूरी फैमिली का वोट काट दिया था। और बाकी कोई निष्पक्ष चुनाव हुआ है, किसी का वोट नहीं कटा। हरियाणा में जो है ना ये हवा बना रखा था। अब कांग्रेस कोई कांग्रेस का वजूद नहीं था। कांग्रेस ने जो है ना अपनी वो साख होती है, जब से जो है ना जनता समझदार हुई है तब से उसने सबसे जनता समझदार हुई। ये 2012-13 से जनता समझदार हो गई है। अब ये कुछ नहीं करते, सिर्फ ये भ्रष्टाचार ही करते हैं। तो 2013, 14, 14, 19 में तो जनता ने टिकट कम सीटें कम दी थी। हरियाणा में ही 5 सीटें लोकसभा को आधी दे दी, कांग्रेस को कैसे दे दी? देखिए उस लोकसभा में सीटें उसकी बढ़ गई कांग्रेस, वो जो है ना अगर थोड़ी और बढ़ जाती फिर उन्हीं की सरकार बन जाती। बता रहा हूँ, बात तो सही है। अब मेरे से बात करिए, जो अगर वो कह रहे हैं ना हेरा फेरी होती है तो कैसे आ गई उनकी सीटें कैसे आ गई? 4-5 जो आई तब हेरा फेरी नहीं हुई। सरकार भी बीजेपी की थी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सारे, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपनी नौकरी दाव पर लगा देगा। सब स्टिक होकर काम करते हैं हर जगह। चड्ढा समझाओ इसे। तब ना कही राहुल गांधी ने वोट चोरी होगी। ये जब हरियाणा महाराष्ट्र हारे उसके बाद से बोल रहे हैं, लोकसभा तक नहीं बोला। नहीं, तब नहीं बोला राहुल गांधी अब भाई हमारी वोट चोरी होगी। उनकी कैसे आगे 5 सीट? बात तो ये भी है कि जब लोकसभा बीजेपी हार गई उसके बाद ही तो उसके भी कान खड़े हुआ। सही बात है। उसने भी तो महाराष्ट्र के इलेक्शन टाल दिए। हरियाणा महाराष्ट्र के इलेक्शन 3 बार से साथ हो रहे थे। हरियाणा के पहले करा लिए, महाराष्ट्र के बाद में करा लिए। तो बात तो ये भी हो सके कि एक बार हरियाणा में 5 सीटें लोकसभा की आ गई, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आ गई, तो फिर असेंबली इलेक्शन के लिए थोड़ा कान खड़े हो गए। उन्होंने कुछ सेटिंग कर दी होगा, ऐसी आरोप लगा रहे। कोई सेटिंग नहीं होती। जनता जो है ना अपनी मर्जी से वोट डालती है, किसी की सेटिंग नहीं होती। क्या बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र और हरियाणा का जो चुनाव हुए हैं बिल्कुल निष्पक्ष हुए हैं। चुनाव आयोग बिल्कुल सही एक्यूरेट कह रहा है, मैं निष्पक्ष चुनाव कराता हूँ। कभी भी उसकी स्टेटमेंट नहीं आई चुनाव आयोग की, उसने सब FIR भी दर्ज होगी, तब भी जो है ना उसने कहा मैं निष्पक्ष चुनाव कराता हूँ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? तो मतलब आपका ये कहने का मतलब कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर जो बार बार हमले कर रहे हैं, ये केवल आरोप लगा रहे हैं, इसमें झूठे आरोप। आपको लगता है? हाँ बिल्कुल। आप बीजेपी में हो? ना, कोई बीजेपी नहीं, मैं तो जो है ना किसी पार्टी में नहीं हूँ। जो सरकार काम करती है उसका। तो हरियाणा की सैनी सरकार का काम ठीक चल रहा? सरकार आएगी काम तो करेगी। खट्टर सरकार ने अच्छा काम करा या सैनी CM ने? देखिए अपने टाइम में सब अपना अच्छा काम करते हैं। कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया जब कांग्रेस थी। अब बीजेपी आई तो बीजेपी अच्छा काम कर रही है। कोई ऐसी सरकार नहीं है जो काम नहीं कर रही हो, अपनी तरफ से फुल वो कर रही है। चलो ठीक है। कि तरक्की हर बार होती है,
हर सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है कि एक बेस्ट से बेस्ट करे, लेकिन कई सालों के बाद मैंने नरेंद्र मोदी जी में एक जुनून देखा है। 15 साल वो एज ए चीफ मिनिस्टर है गुजरात के, समझ गया, और 2014 से लेकर 2011 साल अभी उनको कंटिन्यूस हो गए हैं एज ए पीएम रहते हुए। आप इन पिछले 11-12 सालों में अगर आप देखेंगे तो जो इन्होंने इनकी विदेश की नीतियाँ रही हैं वो सबसे बेस्ट रही हैं। मतलब कभी भी आप कहीं पे भी सुनते हैं कि कोई भी हल्का सा माइनस पॉइंट आता है, जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें ये युद्ध रुकवाने को लेके थर्ड बाहर के लोगों का नाम आया, बट अच्छा कल ही पाकिस्तान के मंत्री ने और जो वहाँ के मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि अमेरिका ने बड़ी कोशिश की लेकिन इंडिया नहीं माना। तो ये हमारी जो बाहर की पॉलिसी है मैं उसको मानूंगा कि पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग है। नो डाउट भारत जो है अपने आप में बहुत सक्षम है और बहुत निखरा है। पिछले 11-12 साल में बहुत सारी चीज़ें जो हुई हैं पिछले 11-12 साल में, चाहे वो एयरपोर्ट को लेके हो, चाहे वो एजुकेशन से हो, और चाहे वो सेना को लेके छूट देने को हो। अभी और सुनिए, लेकिन जो लोग विरोधी जो सरकार के कदमों की आलोचना करते हैं उनका ये कहना है कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर इतने वर्षों में मोदी जी के शासन में या इस सरकार के आने के बाद हुआ तो उसकी विदेश नीति ही विदेश मोर्चे पर हमारा नेपाल सबसे पड़ोसी मुल्क एक तरह से हमारे एकदम उसमें था। बांग्लादेश से हमारे संबंध बहुत अच्छे थे, मॉरिशस मालदीव से हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। इसके अलावा अमेरिका के साथ जो तनातनी आप देख रहे हैं जो चल रही है टैरिफ को लेकर के। दूसरी बात, अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान, हाँ वो पाकिस्तान के मंत्री ने कहा है कि इंडिया ने तीसरे पक्ष को नहीं माना, उसकी बात को हम मानते हैं कि वो, लेकिन 40 बार राष्ट्रपति ट्रंप भी ये बात बोल चुके कि मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया। सही पकड़े हैं। और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, अगर हमारी विदेश नीति के मोर्चे पर यह सवाल उठता है कि जब हम ऑपरेशन सिंदूर में थे तो एक तरह से युद्ध का माहौल बन चुका था। उस समय दुनिया के कितने मुल्क हमारे साथ ओपनली खड़े हुए, पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा हुआ, पाकिस्तान को तो टर्की ने मदद भी की। तमाम बातें इस तरह के लोग कहते हैं कि विदेश नीति सिर्फ विदेशों में जाना, वहाँ नारा लगवा देना या वहाँ पर वो हमारे अच्छे दोस्त कह देना इससे है, या जो जमीन पर दिखाई दे रहा है जो दोनों मुल्कों में जिस तरह की सियासत है। आप देखिए। गुड क्वेश्चन सर, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि विपक्ष का ये कहना, चूँकि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनकी कुछ सीटें आई हैं तो वो हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी हैं, लेकिन ये कह देना कि कुछ लोग हमारे साथ नहीं हैं, बट अब ये नहीं कह सकते कि कोई चाइना के साथ भी, उसके साथ पाकिस्तान के साथ खड़ा था। पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ एक चाइना ही हमेशा खड़ा होता है। अच्छा, दो ही है बस, टर्की का उसने वो इस्तेमाल किया, लेकिन जितने भी बाकी देश हैं किसी ने भी इंडिया के खिलाफ बिल्कुल ये नहीं बोला कि आपने उनको घर जाके क्यों मारा। ये सोचने वाली बात है। आप सब माइनस की तरफ मत जाइए, आप पॉजिटिव वे में देखिए। आज का विपक्ष क्या है, वो एक माइनस जो नेगेटिव चीजें हैं उनको हाईलाइट कर रहा है, वो जो अच्छी चीजें हो रहा है उनको नहीं कर रहा। नो डाउट लोकतंत्र में एक सबसे अच्छा था जब पूरा विपक्ष हमारे साथ खड़ा था। हमको सिखा रिया है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में पक्ष विपक्ष, प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा कि 140 करोड़ का देश, सारे दल, सारे राजनीतिक, पूरा देश खड़ा था ऑपरेशन से। बात यह हुई कि जब पूरा देश इस मूड में आ चुका था कि अब ये अंजाम तक पहुंचना चाहिए, पहलगाम के दोषियों को सजा, तो जब ये, मैं इसी जगह बैठा था, वो भी इत्तेफाक है, मैं यहीं से कार्यक्रम कर रहा था उस दिन, तो उसके बाद जो ये सीज फायर हुआ और उसका ऐलान जो अमेरिका की तरफ से पहले हुआ, भारत से ऐलान करने से पहले, तब पूरे लोगों को लगा, और तभी से विपक्ष बोलना शुरू, उसके पहले नहीं, तब लोगों को लगना शुरू किया कि यार जब हम निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ रहे थे तो हमने वहां पर क्यों रोक दिया। और ट्रंप लगातार ऐलान करने लगा। तो विपक्ष ऐसा तो है नहीं कि सत्ता पक्ष का गुणगान करेगा, उसको तो जब मिला, उसने जो बात कही तो उसने सवाल पूछने शुरू किए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सर देखिए, एक कॉमन आदमी की तरह, चूंकि मैं किसी का भी सपोर्टर नहीं हूँ, मेरे लिए जो अच्छा करता है मैं उसको साथ देने की कोशिश करता हूँ। मेरा पॉलिटिक्स में कोई रुझान नहीं है, लेकिन यस, आप लोगों के ही चैनल के माध्यम से जो चीज़ समझ में आती है वो मुझे समझ में आती है कि पाकिस्तान ने जो एक ये कायराना हरकत की थी, हमारी सेना को पूरी छूट थी, उन्होंने उनको घर जाके मारा, लेकिन चूंकि वो एक परमाणु देश है, अगर वहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी हो जाती तो हमारे ही प्लेनों का नुकसान, हमारे ही फाइटर, हमारी ही सेना के लोग भी होते हैं। हमारा काम था उनको सबक सिखाना, जो कि हमारी सेना ने कुछ चंद मिनटों में ही वो सेना तो खैर हमारी, उनको पूरे
नेस्तनाबूद करने तक पहुंच जाती। भारतीय सेना के शौर्य और साहस की बात यह लगा। अब दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने आगे वीडियो में देखा, जैसा कि ये भक्त चाचा बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग ने बिल्कुल सही काम किया है और राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, और आगे जो मोदी जी के विश्व नीति वाले पर ज्ञान दिया गया है, इन सब पर आप क्या सोचते हो दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।